नमस्कार। चलिए आज देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी जैसे विषय में पूरे 80 में से 80 नंबर लाना आखिर कैसे मुमकिन है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। अरे भाई, लैंग्वेज के पेपर में तो नंबर कटते ही हैं, तो क्या ये सच में हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल संभव है। देखिए, पूरे 80 में से 80। और ये कोई मनगढ़ंत स्कोर नहीं है, ये एक टॉपर की असली आंसर शीट है। आज हम इसी कॉपी को खोलकर देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये कमाल हुआ कैसे। तो ये स्कोर आया कैसे? चलिए इस रोड मैप के जरिए इस परफेक्ट स्कोर के पीछे की हर छोटी बड़ी बात को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सीक्रेट की, जो एक टॉपर की कॉपी को बाकी सबसे अलग बना देता है। और वो राज ये है कि हैंडराइटिंग मोतियों जैसी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस टॉपर की लिखावट भी कोई बहुत खास नहीं थी, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन एकदम साफ सुथरी थी। यही पहली और सबसे जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना है। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती कहाँ से है? वो होती है पहले पन्ने से, जो एग्जामिनर पर पहला इंप्रेशन डालता है। यहाँ कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। रोल नंबर को अंकों और शब्दों दोनों में बिल्कुल सही भरना है। और सबसे खास बात, जब हिंदी जैसे किसी लैंग्वेज का पेपर हो तो मीडियम वाले कॉलम पर टिक नहीं करना है, उसे खाली छोड़ना है। ये एक छोटी सी गलती है जो बहुत लोग कर देते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पूरे पेपर का ब्रेकडाउन दिया गया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का है। ऑब्जेक्टिव सवालों से लेकर निबंध तक हर जगह नंबर बटे हुए हैं और इस टॉपर ने हर सेक्शन में पूरे नंबर बटोरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर के पहले सेक्शन यानी खंड अ से। ये वो हिस्सा है जहां सही तरीका अपनाकर पूरे नंबर लाना सबसे आसान होता है। इस टॉपर की टेक्निक्स पर जरा गौर कीजिए। हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल, हर जवाब के बाद 1 या 2 लाइन का गैप और क्वेश्चन नंबर हमेशा दिए गए कॉलम में ही लिखना। और हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर में रोमन नंबर हैं तो आंसर शीट में भी रोमन नंबर ही इस्तेमाल करने हैं। ये छोटी छोटी बातें प्रेजेंटेशन को एकदम चमका देती हैं। इसके बाद आते हैं ग्रामर और पैसेज पर। यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखती है। और ये रही एक और जबरदस्त टिप। हर जवाब खत्म होने के बाद एक सीधी लाइन खींचना। इससे एग्जामिनर के लिए कॉपी चेक करना बहुत आसान हो जाता है और कॉपी एकदम साफ सुथरी लगती है। ये एक मामूली सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा नंबर दांव पर लगे होते हैं, यानी लंबे जवाब। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि सप्रसंग व्याख्या में पूरे 6 नंबर कैसे मिलते हैं। इसका एक फॉर्मूला है 4 स्टेप का। पहला संदर्भ, जिसमें पाठ और लेखक का नाम हो। दूसरा प्रसंग, जिसमें लाइनों का मेन आइडिया हो। तीसरा व्याख्या, जिसमें डिटेल में मतलब समझाया गया हो। और आखिर में विशेष, जिसमें भाषा और स्टाइल पर कमेंट हो। बिल्कुल वैसे ही लेखक परिचय के लिए भी एक सीधा साधा फॉर्मेट फॉलो किया गया। नाम, जन्म, मृत्यु की तारीख, मुख्य रचनाएं और खास योगदान। पॉइंट टू पॉइंट, सीधी बात, इसी से पूरे नंबर मिले। लेकिन देखिए, सिर्फ ढांचा ही सब कुछ नहीं होता, कंटेंट में भी तो दम होना चाहिए, है ना। इस टॉपर ने अपने निबंध में इस तरह की असरदार लाइनों का इस्तेमाल किया, जो दिखाता है कि एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ जब दमदार आइडियाज मिलते हैं तो रिजल्ट परफेक्ट ही होता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी रणनीतियां देखी उन सब को एक जगह इकट्ठा करते हैं, ताकि कामयाबी का एक साफ सुथरा फॉर्मूला तैयार हो सके। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, हैंडराइटिंग पर नहीं। ब्लैक पेन का सही इस्तेमाल करना है, जवाबों के बीच जगह छोड़नी है, लंबे जवाबों के लिए एक तय फॉर्मेट फॉलो करना है, और हाँ, आखिर में समाप्त लिखकर बचे हुए पन्नों को काट देना है। बस यही सब मिलकर एक 80 में से 80 वाली आंसर शीट बनाते हैं। तो इस टॉपर की कॉपी को देखने के बाद एक बात तो साफ है, सही स्ट्रैटेजी और प्रेजेंटेशन के साथ ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इन तरीकों को अपनाकर क्या 80 बाय 80 का टारगेट पूरा नहीं हो सकता? जवाब तो हमारे सामने है।